हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू राइट अ परफेक्ट प्रेसी। इसके ऊपर हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो है वो देखने वाले हैं, जिससे कि हम अपना प्रेसी को जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। बेसिकली जो हमारा प्रेसी है, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। प्रेसी क्या है? प्रेसी जो है वो प्रेसाइज शब्द से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि प्रेसाइज शब्द का ही शॉर्ट फॉर्म जो है वो प्रेसी कहा जाता है। प्रेसाइज का जहाँ मतलब होता है कि संक्षिप्त में, वहीं प्रेसी का भी मतलब होता है कि संक्षिप्त में। यानी कि क्या होगा कि हमें कॉम्प्रिहेंशन टाइप ऑफ पैसेज जो है वो मिलेगा। उस पैसेज को पढ़ करके हमें उसका 1/3 जो है वो लिखना होता है। इसी चीज़ को हम प्रेसी कहते हैं। आपके एग्जाम में कुछ फॉर्मेट ऐसा होता है कि हमें इस तरीके से जो है वो बॉक्स दिए होते हैं और लगभग 1/3 ऑफ द पैसेज के जो बॉक्स है वो बना दिए होते हैं। हमें जो अपना प्रेसी है वो इन्हीं बॉक्स में लिखना होता है। और ध्यान रखें कि एक बॉक्स में जो है वो आप एक वर्ड को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वर्ड को ही आप एक बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा प्रेसी हो वो टोटल जितने बॉक्सेस हैं उनमें ही खत्म हो जाए, ठीक है। अगर एक दो बॉक्सेस बच जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन बॉक्सेस के अलावा आप नहीं लिख सकते। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऐसा करने पर एग्जामिनर को लगता है कि आपके दिमाग में और भी चीज़ें थी लेकिन आपने लिखा नहीं। यानी कि आपका जो फाइनल टच होना चाहिए, ठीक है, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए जब भी आप प्रेसी लिखते हो। तो ये तो हो गई हमारी कुछ ऐसी बातें और जिन्हें हमको ध्यान रखने चाहिए प्रेसी को लिखते समय। अगर हम प्रेसी की बात करें तो प्रेसी को हमने पढ़ा कि प्रेसी क्या होती है। तो अगर हम प्रेसी लिखना चाहते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए, उस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अब्सटेन फ्रॉम गिविंग योर ओन ओपिनियन, मतलब कि जो अपना खुद का ओपिनियन है ना, वो कभी भी मत डाला करो प्रेसी में। क्योंकि जो हमारा राइटर है उसने जो लिख करके दिया है ना, उसी चीज़ को पढ़ते हैं सबसे पहले। उसके बाद जैसा भी हमारा फीडबैक होता है उसके अनुसार हम अपना फीडबैक उसमें नहीं डाल सकते। हम क्या करते हैं, जो हमारा राइटर है उसके फीडबैक का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब्सटेन फ्रॉम गिविंग योर ओन ओपिनियन। डू नॉट इंसर्ट एनी क्वेश्चन इन द प्रेसेस। आप अपनी तरफ से कोई भी जो क्वेश्चन है वो प्रेसी में नहीं लिखेंगे। इफ एन आइडिया मस्ट बी कम्युनिकेटेड प्लीज डू। यदि कोई भी जो आइडिया है वो उसमें कम्युनिकेट किया गया है, बताया गया है, तो प्लीज उस चीज को जो है हम अपने स्टेटमेंट के थ्रू उसमें दिखाएंगे, ठीक है। डोंट यूज अब्रिविएशन, मतलब कि आप जो है वो शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे हमने क्या लिखा, AIR लिख दिया। अब AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रेडियो। तो ऐसे जो हमारे बोल सकते हो कि एब्रिएशन है, उनका इस्तेमाल हम नहीं करें। अगर करना भी है तो क्या करते हैं, एक बार प्रेसी में इनके फुल फॉर्म को लिख देते हैं, उसके बाद आप चाहे तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आप डायरेक्टली इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। डू नॉट बी अनस्टेडी व्हाइल एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज। तो जब भी आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हो तो ऐसा ना हो कि आप ट्रैक से हट गए हो, मतलब कि आप जिस चीज के बारे में लिख रहे हो, जो चीज उस प्रेसी में है, उसी चीज को लेकर के आप अपना प्रेसी जो है वो कंप्लीट कीजिए। अपने विचारों को अलग मत कीजिए, ठीक है। व्हाट इज प्रेसी? तो हमने शुरुआत में ही देखा था कि प्रेसी क्या है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ पैसेज जो है वो दिया जाएगा, जिसके ऊपर आपको जो है प्रेसी है वो करनी होती है। अगर हम बात करें तो कई बार जो हमारी प्रेसी राइटिंग होती है उसमें एक टर्म दिया होता है कि आपको लेबलिंग करनी है या फिर नहीं करनी है। लेबलिंग करने के लिए उसने कहा है तो प्लीज आप उसका जो टाइटल है वो अपने पास से दे दीजिएगा। लेकिन अगर उसने मना किया है कि आप इसका लेबलिंग मत कीजिएगा तो प्लीज आप इसका जो टाइटल है वो मत दीजिएगा, ठीक है। तो कई प्रेसी में ऐसा होता है कि वो लेबलिंग देने के लिए बोलता है, कई में नहीं बोलता, ठीक है। और बाद में आती है हमारे सबसे लास्ट में, वो होती है राइटिंग, ठीक है। तो आप किस तरीके से प्रेसी को लिख रहे हो, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी हम प्रेसी को लिखते हैं। तो प्रेसी में 3 चीज़ें हैं, कॉम्प्रिहेंशन, लेबलिंग और राइटिंग। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हो गया कि हमारे पास एक पैसेज होगा, उस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें 1/3 ऑफ द पैसेज हमें क्या करनी होगी, प्रेसी करनी होगी। लेबलिंग का मतलब हो गया कि हमें उसका कुछ टाइटल देना होगा, अगर प्रेसी में ऐसा कहा गया है तो। अगर नहीं कहा गया है तो हम जो है वो टाइटल नहीं देंगे। अगर राइटिंग की बात करें तो आप बिल्कुल प्रेसी को जो है वो टू द पॉइंट लिखेगा। ऐसा कहीं से भी पढ़ने पर ना लगे कि आपने जिसको ऊपर लिखना चाहिए था वो पॉइंट आपने नीचे लिख दिया। तो ये चीज़ें जो है हमें प्रेसी में देखनी चाहिए। अगर हम बात करें कि हम अपने प्रेसी को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं या फिर लिखे कैसे, तो सबसे पहले आप जब भी प्रेसी लिखेंगे तो प्लीज़ आप अपने जो मेन आइडियाज़ हैं उनसे शुरुआत करेंगे, जो भी हमारे पैसेज में दिए होंगे। आप बीट अबाउट द बुश इस वाली थ्योरी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, घुमा फिरा करके बात मत
मत कीजिएगा, जो बात होगी आप डायरेक्टली कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट विद द मेन आइडियाज, आप अपने मेन आइडियाज के साथ जो है अपने प्रेसी का वो शुरुआत कीजिएगा। फॉलो दिस फैक्ट, जो भी उसमें फैक्ट जो दिए होंगे, जो पॉइंट दिए होंगे, उन चीज़ों को आप मस्ट है, ठीक है, कि आप अपने प्रेसी में लिखें। अगर मान लो उसने कोई फैक्ट दिया, कोई पॉइंट दिया, तो आप उस पॉइंट को अपने प्रेसी में जरूर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें रिटर्न कीवर्ड, इंपोर्टेंट डाटा एंड कंसेप्ट, जो भी उसके इंपोर्टेंट डाटा है, कीवर्ड है, कॉन्सेप्ट है, इनको आप अपने प्रेसी में जरूर से इनहेंस करेंगे, उनको अपने प्रेसी में आप रखेंगे। अवॉइड बीइंग सुपरफ्लस, ठीक है, वही बात है ना कि बीट अबाउट द बुश आप नहीं करेंगे, मतलब घुमा फुरा के आप बात नहीं करेंगे, आप सुपर प्लस का यूज नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि आपने एक ही सेंटेंसेस को 3-4 बार घुमा फिरा के एक जगह से दूसरे जगह लिखा है, तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनर पर गलत इंपैक्ट डालता है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रेविटी की, ब्रेविटी जो शब्द है वो ब्रीफ से बना हुआ है। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त में। तो जो हमारी ब्रेविटी है, मतलब कि जो भी हमारा प्रेसी है वो बिल्कुल ब्रीफ होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, पढ़ करके ऐसा लगे कि हाँ, मतलब कि छोटी चीजें हैं लेकिन सारी की सारी चीजें जो इसमें है वो कवर हो गई हैं। अवॉइड यूजिंग एब्रिएशन, यानी कि आप जो है वो एब्रिएशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डू नॉट गिव योर ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन नहीं देंगे। 1/3 ऑफ लेंथ ऑफ द पैसेज, यानी कि जो भी हमारा पैसेज होगा उसका 1/3 हमें लिखना होता है। इसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें गिनना नहीं है, वहां पर हमें बॉक्सेस दिए होंगे, उन बॉक्सेस में ही हमें इसको खत्म कर देना है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। एब्रिएशन का मतलब होता है, हमने पहले बताया था, एब्रिएशन का मतलब होता है जो हमारे शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो हमारा स्टैंडर्ड प्रेसी है वो हम कैसे लिख सकते हैं, तो इट मार्क बाय क्लियरिटी, ब्रेविटी एंड प्रिसिशन, मतलब कि जो हमारा प्रेसी है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और काफी संक्षेप में वो सारी चीजें जो है वो कवर करता हो। इस प्रेसी को जो है हम स्टैंडर्ड प्रेसी बोलेंगे। इज रिटन इन द प्रेसी राइटर्स ऑन वर्ड, जो भी प्रेसी कोई भी लिखता है, मैं लिखूं आप लिखो, तो उसमें जो प्रेसी है उसको क्या करना चाहिए, अपने खुद के शब्दों में लिखना चाहिए, ना कि जो एग्जामिनर ने लिखा है, मतलब जो उस राइटर ने लिखा है उसके शब्दों को हूबहू आप लिखते हो, तो ये गलत बात है, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। इट मिनिएचर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, ये क्या है कि ये जो हमारा है ये मिनिएचर वर्जन है, जो भी हमारा ओरिजिनल पैसेज है, यानी कि जो कहीं ना कहीं इसमें हमारा ओरिजिनल पैसेज जो है वो दिखना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। मस्ट हैव कोहेरेंस, मस्ट ऑफ कोहेरेंस का मतलब ये है कि जब भी हम पैसेज पढ़े तो कम से कम हमें वो समझ में आना चाहिए, जैसे कि क्या होता है कि एक जो लाइन है वो दूसरे लाइन से संबंधित होनी चाहिए, इस तरीके से हमारा जो प्रेसी है वो होना चाहिए। मस्ट यूज लिंकिंग डिवाइसेस एज, सो, देयरफॉर एंड बिकॉज, मतलब क्या है, इनका मतलब यह है कि आप जो है वो कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे। आप अगर कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा, इनको लिंकिंग डिवाइसेस बोलते हैं, इससे आपकी जो प्रेसी होगी वो शॉर्ट हो जाएगी और पढ़ने में भी काफी जो है वो अच्छा लगेगा। इज रिटन इन द रिपोर्टेड स्पीच, तो ध्यान रखिए कि जब भी हम प्रेसी को लिखते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में होती है, हमारी जो नरेशन होती है उसमें 2 स्पीच होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें हमको क्या करनी होती है, इस चीज को लिखनी होती है, इस चीज का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मस्ट नॉट कंटेंट एनी डिटेल नॉट फाउंड इन द ओरिजिनल, मतलब कि आप उस डिटेल का जो है इस्तेमाल अपने प्रेसी में बिल्कुल नहीं कीजिएगा जिसके बारे में जो है वो ओरिजिनल पैसेज है उसमें बात ही नहीं की गई है। तो आप अपने प्रेसी में उस डाटा का जो है इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप करते हो तो वो कहीं ना कहीं गलत होता है और इससे आपके नंबर जो है वो कट सकते हैं। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस, आपने जो है उस सेशन को अटेंड किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्लीज डू लाइक द सेशन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। इफ यू एनी सजेशन, आपके पास कोई भी अगर सुझाव होता है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम, यू कैन ज्वाइन डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।